किसी को अपना राजनीतिक हित पूरा करना है। कुछ आर्मी ऑफिसर्स की गोद में बैठ करके पहले की तरह हमारे वर्ग का शोषण चाहते हैं। जंतर मंतर पर बैठे लोगों को लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता, सरकार इनकी सुन नहीं रही है, चंदा खा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन और एमएसपी पर खरी खरी राजनीति करो बंद, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं 150 सैनिक संगठन के लाखों भूतपूर्व सैनिक और हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे सही तरीके से। ये आह्वान किया है एफवीए फेडरेशन वेटरन ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर ने। और दोस्तों, आज हम ओआरओपी एमएसपी पर जबरदस्त बात करेंगे। आखिर ये मामला कांग्रेस के पास कैसे जा रहा है, आखिर ये मामला एमएसपी का है, वो 6 सितंबर को आखिर क्या होने वाला है। इससे पहले हम इनकी जरा वीडियो देखते हैं। इन्होंने कल बहुत दिनों बाद एक वीडियो पोस्ट की है। अच्छी चीज के अंदर कुछ ना कुछ रोड़े जरूर आते हैं। जिस दिन से फेडरेशन का गठन हुआ उसी दिन से कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए जिनको कि ये एक्स सर्विसमैन के कल्याण के लिए बनाया गया फेडरेशन राष्ट्र नहीं आया। करने के लिए इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए, फेडरेशन को कमजोर करने की कोशिश की, लगातार झूठे वीडियो और पोस्ट डाले, ऑल को फेल करने के लिए ऐसा दुष्प्रचार किया। लेकिन सौभाग्य की बात रही कि इनकी किया गया दुष्प्रचार हमारे लिए प्रचार बन गया और एक से एक संगठन करके करीब 150 संगठन आज आपके फेडरेशन के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि अब लोग फौजी जो राजनीति करने लगे, अपने स्वार्थ अपना हित साधने लगे। कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी संगठन हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं उनको चाहिए प्रधानी, मतलब हमारा चेहरा आगे रहना चाहिए, हम स्टेज पे जाएं तो आगे दिखना चाहिए थे, हमें पद मिलना चाहिए था, हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी। शायद उनकी वैल्यू और उनका स्वार्थ 28 लाख जेसीओ जवानों की ओआरओपी इन विसंगतियों से बड़ा है। इस तरह की बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह राठौर। उन्होंने कहा है कुछ लोग राजनीति करना चाहते, वो सोचते हैं कि इसके सहारे मैं जाकर के मेरा चेहरा चमकेगा और हमें कहीं राजनीति में बुलावा आएगा। और वो उन्होंने आरोप लगाया कि कई अपना पिछला दरवाजा या खिड़की खोल के बैठे हैं और उसकी सुगबुगाहट आ रही है, वो किसी को अपने साथ लेकर चलना पसंद नहीं करते हैं, उनका कोई बायलॉज नहीं है, वो सिर्फ समझ सकते हैं कि नहीं भाई अब हम हैं और इस बड़े आंदोलन की सफलता में हमें कहीं ना कहीं से राजनीतिक यानी ऑफर जरूर मिल सकता है। दूसरी बात कही उन्होंने, कुछ लोग हैं जो आर्मी अफसर की गोद में बैठे हैं, यानी आर्मी अधिकारी जो कि अभी भी आप परोक्ष रूप से आप समझ सकते हो पीछे से इस आंदोलन को कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको रिमोट उनके हाथ में। उस हिसाब से कुछ संगठन के जो तथा कथित जो लीडर हैं या उन्हें नेता कहें, वो इस तरह की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सीधा और साफ संदेश है, हमें किसी भी दुष्प्रचार से बचना होगा और हमें किसी भी नकारात्मक चीजों के पीछे नहीं पड़ना है। हम अपने तरीके से अपने सुचारू रूप से जो संगठन का बायलॉज है उसके लिए आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे पीछे हमारा अनुसरण करते रहेंगे उसी रास्ते पर। भले हमारे साथ न लेकिन हमारा अनुसरण कर रहे हैं, भले वो बिल्कुल नकारात्मक रूप से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। आज उन्होंने सटीक बात की और सटीक बातों में जबरदस्त प्रहार किया कि जो सैनिक संगठन है राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं या और कोई महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं और वो शायद वन रैंक वन पेंशन की आड़ लेके ये सारी बातें अपना कहते हित साध रहे हैं, उनको में सफल वो नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात आता हूं सटीक तरीके से वन रैंक वन पेंशन की बात को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह सक्रिय है, जैसा कि बहुत सारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और कहीं है, वहां भी एक कैडर खड़ा हो रहा है जो कि भूतपूर्व सैनिकों का और कांग्रेस के साथ जुड़ता जा रहा है। अब राहुल गांधी जी भी बिल्कुल सैनिकों की राजनीति कर रहे हैं उसी तर्ज पर जैसे कि पहले के लोग करके सैनिकों के साथ राजनीति करके आज सत्ता में बैठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कारगिल शहीद स्मारक में जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वहां सैनिकों से भूतपूर्व सैनिकों से मिलते हैं। आप जयकारे और नारा भारत माता की जय ये आप सुन सकते हो। भारत माता की जय। अब बात करते हैं आगे, यानी 6 सितंबर को अभी सबको इंतजार है। जैसे कि
दो बड़े संगठन दावा कर रहे हैं कि उनका हमारी तरफ से केस जो दिल्ली हाईकोर्ट में लगा है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का, उसको 6 सितंबर को इसकी सुनवाई है। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जैसे जितने तथ्य आप सामने लेके आ रहे हो, वो जितने भी एविडेंस चाहिए वो सारे जवानों के फेवर में, और एमएसपी के ऊपर काफी पोस्टमार्टम हो चुका है, काफी बातें हो चुकी हैं कि ये निराधार आधार से भटक करके एमएनएस को एक सुविधा मेजर से ज्यादा एमएसपी मिलने का कोई औचित्य नहीं है। और एमएसपी का मूल मतलब, मूल आधार, जो कि पहले एक वीडियो में हमने बता रखा था कि इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम आपकी पे है, न्यूनतम पे है, उसका परसेंटेज भी निकाल लिया जाए। और उन्होंने 2006 में इसकी रूपरेखा तैयार की थी, यदि उसी को भी हम सही आधार मानते तब भी जेसीओ की एमएसपी 10,500 और जवानों की एमएसपी भी बढ़नी चाहिए था। लेकिन हमारा मांग है कि हमें सबकी एक चाहिए, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो जेसीओ, चाहे वो जवान है। दोस्तों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अर्जुन सिंह राठौर जी का आप पूरा वीडियो सुने और समझें और यकीन करें कि आगे होने वाले जो भी इवेंट्स हैं जो सेना से संबंधित है, तो आपने क्या निर्णय लेना है। ये सबका विशेष अधिकार है। हम यहां से बात, हमसे जो संपर्क में आता है हम बात उनकी कहते हैं, उनकी तरफ से, इनकी तरफ से भी कहेंगे, क्योंकि हर एक सैनिक 28 से 30 लाख सैनिक जान रहे हैं कि आखिर सैनिक संगठन है जो अपना शायद पैसा खर्च करते हैं, चंदा लेते हैं, क्या करते हैं, आखिर करने क्या जा रहे हैं। उन्हें आपसे उम्मीद है एमएसपी को लेकर, उन्हें आपसे उम्मीद है 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर, उन्हें आपको उम्मीद है प्रीमेच्योर वाले रिटायरीज को, आपसे उम्मीद है हर प्रकार की डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन, और उन्हें उम्मीद है आपसे जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं और हमारे साथ आर्थिक भेदभाव के अलावा दूसरे भी ईसीएचएस सीएचडी का आप लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपके आह्वान, आपके कॉल पर लोग जंतर मंत्र पे भी जा रहे हैं, रामलीला मैदान पे जा रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि ये जो बातें हैं आप अपने दिल से पूछना, दिमाग से नहीं। दिमाग आप जितना भी चला लोगे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। दिल से पूछना कि क्या आप 28 लाख सैनिकों के जज्बात के साथ अपना हित साध रहे हैं या उनकी सही मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। और आगे वही बढ़ सकता है जो सबको साथ लेके चलेगा। यदि कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी संगठन के जो अपने आप को आगे समझ रहे हैं कि वो बॉसगिरी करेंगे, तो उनके साथ एक दिन कोई खड़ा हो जाएगा, दूसरे दिन बिदक जाएगा, समझ जाएगा कि आपकी मंशा क्या है। आज सोचने का विषय, समझने का विषय, एक होने का विषय, और हमको भी अब 28 से 30 लाख सैनिकों को भी निर्णय लेना है कि हमने किसके पीछे खड़ा होना है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में कोई ना कोई कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देगा या तो कोई ना कोई लॉलीपॉप लेगा, लेकिन हमने उसी के पीछे खड़ा रहना है जो हमारी एमएसपी और ओआरओपी की निष्पक्ष तरीके से मांगे सामने रखे और उसके अंदर पूरा डेडिकेशन हो कि हम इन मांगों के साथ, इन जवानों के साथ खेलेंगे नहीं, खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। सभी को सावधान रहना है। ये लोग हमारे, एक तो अच्छी बात है कि जो भी फेडरेशन कदम उठाता उसकी नकल करते हैं, और ये इस प्रकार का एक प्रमाण है कि फेडरेशन जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इसलिए जो भी फेडरेशन से बाहर हैं ज़्यादातर वो लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे 20 फरवरी को आप लोगों ने सब ने इकट्ठे होकर जंतर मंतर पर फैसला लिया कि हमें एक फेडरेशन बनाना चाहिए। उसकी नकल करते हुए बौखला करके इन्होंने 12 मार्च 2023 को किसी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट की घोषणा कर दी, जिसका न कोई विधान है, न किसी संगठन को समान प्रतिनिधित्व है, न किसी भी निर्णय के लिए किसी से सहमति लेने की आवश्यकता है, और न ही शायद इनके ग्रुपों के अंदर भविष्य में कोई चुनाव की संभावना है। हमारी हर कॉल को फॉलो करते हुए इन्होंने कुछ ना कुछ सिमिलर कॉल दे करके अपना प्रभाव दिखाने का कोशिश किया। उदाहरण के तौर पे हमने 23 जुलाई को दिल्ली में सफल महारैली का आह्वान किया, सफल हुए, तो उसकी नकल करते हुए 6 अगस्त को इन्होंने भी एक फ्लॉप रैली करने का आयोजन का ऐलान कर दिया, और उसका बहुत ही गलत संदेश गया, जिससे आम पूर्व सैनिकों का नुकसान हुआ। लेकिन शायद इनको पूर्व सैनिकों के कल्याण से कोई सरोकार नहीं। अब इनके कुछ साथी फेडरेशन के 20 फरवरी से चल रहे आंदोलन का नाम लेकर के सितंबर महीने में रेवाड़ी के अंदर कोई रैली करने का प्रचार कर रहे हैं और पूर्व सैनिक एकता का फतवा जारी कर रहे हैं। कुछ संगठन फेडरेशन को लिखित में समर्थन दे रखा है, लेकिन उसके विपरीत वो ऐसे तत्वों के साथ में मिलकर के भी फेडरेशन को कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं। इससे हमको सावधान रहना है। साथियों, भारत के इतिहास में ये एक पहला सफलता
प्राप्त एक ऐसा प्रयास फेडरेशन का रहा है कि पूर्व सैनिकों के संगठनों का एकता कायम करी। 9 अप्रैल को 100 से अधिक संगठनों ने इस संगठन की एकता रूपी माला का हिस्सा बने और आपने एक मजबूत फेडरेशन का गठन कर लिया। इन तथाकथित पूर्व सैनिकों की एकता के ठेकेदारों को फेडरेशन में करीब 150 से अधिक पूर्व सैनिक संगठनों की एकता नहीं दिखाई दे रही और ये चाहते हैं कि उनका नेतृत्व स्वीकार कर लो और इतने एक मजबूत जो फेडरेशन बन चुका है उसको अस्त व्यस्त करो। और वो लोग हैं जिनका कोई विधान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई उनकी एजीएम नहीं होती, कोई उनके चुनाव नहीं होते, बस केवल और केवल उनकी प्रधानी कायम रहनी चाहिए। इनको सभी संगठनों को फेडरेशन में समान प्रतिनिधित्व मंजूर नहीं, आम सहमति के निर्णय स्वीकार नहीं। इनके मंसूबे पूरे करने दो तो आप बुद्धिमान हैं, नहीं तो आप पूरे नासमझ कहलाओगे। पिछले करीब 4 महीनों में आपके संगठन सदस्यों ने अपना भरपूर सहयोग देकर आंदोलन को आगे बढ़ाया है और हमारा धरना बदस्तूर जारी है, आगे भी फिलहाल जारी रहेगा। साथियों, फेडरेशन कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता। रैली में भीड़ इकट्ठी करने के लिए किसी प्रतिष्ठित हस्ती का नाम का सहारा नहीं लेते। हम लोग सरकार से बैकडोर की बातें करके गुमराह नहीं करते, न ही सरकार द्वारा कुछ मांगे घोषणा कर दिए जाने की अननेसेसरी कोई घोषणा करते हैं और न ही किसी प्रकार का झूठ परोसते हैं। केवल और केवल हमारे अभियान सभी सच्चाई के ऊपर आधार थे, सब कुछ पारदर्शी था, इसलिए हमें सफलता मिलती जा रही है। ना तो हम किसी संगठन में कोई कमियां गिनाते हैं, ये फेडरेशन का ऐसा नहीं है, ना ही हम